जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरुजी से आज्ञा लेते हुए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं और अरदास करती हूँ कि गुरुजी आज आप मेरी वाणी में बैठकर सत्संग करवाइए और आपने जो बुलवाना हो, जो संगत को ब्लेस करना हो, ब्लेसिंग देनी हो, मैसेज देना हो, तो वो मेरी वाणी में बैठ के आज आप सब मैसेज दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। और गुरुजी की संगत को भी कोटि कोटि नमन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सत्संग, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भला। गुरुजी का सत्संग का मतलब है कि गुरुजी की वडियाई करना, गुरुजी की महिमा का बखान करना कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों का कल्याण करते हैं। तो जय गुरुजी का मतलब क्या है? हम सब बोलते हैं ना, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो जय गुरुजी का मतलब होता है कि जब जीवन में अंधेरा हो, जब यकीन उठ जाए तेरा, ग से कि गुमसुम मत हो, परेशान मत हो, रू से यकीन कर, और गुरुजी, और लास्ट में कि जीवन में बस गुरुजी का ध्यान करना है, गुरुजी का नाम जपना है, या आप किसी भी भगवान को जिसे आप मानते हैं उसका नाम जपना है। तो एक दफा दोबारा सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के सत्संग में से जुड़ने का मतलब ये होता है कि आप अपने सदगुरु का साथ करते हैं, क्योंकि सत्संग का मतलब है कि सच का साथ। और सच कौन होता है? सिर्फ हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर और हमारे गुरुजी। तो जब सच का साथ हो जाएगा तो जीवन अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा। और कैसे बढ़िया होगा? जब हम जय गुरुजी का नाम जपते हैं। तो अभी मैंने उसका मीनिंग आपको बताया कि जब आपके जीवन में अंधेरा हो, जब आपका सबसे यकीन उठ जाए, जब आपकी रूह बहुत उदास हो जाए, तो जीवन में बस एक ही नाम जपना है, जय गुरुजी, जय गुरुजी। नाम भी जपना है और अपना ध्यान भी करना है। और कैसे कि ये जो कनेक्शन होता है वो 1 to 1 का कनेक्शन गुरुजी के साथ सिर्फ आपने बनाना है, वो कोई कनेक्शन आपका नहीं बनाएगा। संगत में से बोलती है कि कनेक्शन गुरुजी से कैसे बनाते हैं। गुरुजी किसी न किसी के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज देते हैं, या आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और उसके बाद की जर्नी आपकी गुरुजी के साथ वो खाली आपकी खुद की होती है। वो भाव आपके होते हैं कि गुरुजी को कैसे प्यार देना है और गुरुजी से कैसे प्यार लेना है। इसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं बन सकता, ना होता है। गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माँ बाप हैं। जैसे हम जो संगत है वो ज़्यादातर पेरेंट्स ही हैं। जैसे आपका अपने बच्चे के साथ कनेक्शन होता है, जैसे आपके बच्चे का आपके साथ कनेक्शन होता है, वो एक ऑटोमेटिक होता है, वो ज़बरदस्ती नहीं बनाया गया होता है। वैसे ही गुरुजी के साथ वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। और कनेक्शन कैसे बनता है? टोटल सरेंडर एंड फेथ। ये दो चीजें ये गुरुजी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो आपके भाव, आपका श्रद्धा, आपका सबर, आपका फेथ, आपका सरेंडर ही गुरुजी से कनेक्ट करता है आपको। और शुक्राना कैसे होता है कि जब आप अपने बच्चे को कोई चीज देते हैं बिना मांगे, आपका बच्चा कितना खुश होता है, तो कितना कहता है थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा। ऐसी जब हम भगवान को अगर कुछ ना भी मिले तो भी बोलते हैं, तो भगवान अपने आप खुश हो जाता है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है।
कुछ नहीं भी मैं देती तो भी मेरे को प्यार करता है, तो भी मेरे पर फेथ रखता है, तो भी मेरे को थैंक यू कहता है। गुरुजी कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी से बड़े बड़े चीज आप पा जाओगे। मंगो नहीं, मानो। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी कार दे दो, गुरुजी घर बना दो, गुरुजी ये दे दो, मेरे बेटे की नौकरी लगा दो। मेरे क्या गुरुजी को नहीं पता? वो जानी जान है, वो परमात्मा है, वो हमारे अंदर ही है, तो गुरुजी को सब पता है। तो गुरुजी कहते थे कि मेरे पास जो आता है वो भीड़ होती है, संगत तो कोई कोई होती है। मेरे पास जो समुंदर है वो तो कोई मांगता ही नहीं है, और वो समुद्र क्या है? भक्ति का, प्यार का, विश्वास का। और जब ये विश्वास, टोटल फेथ, और जब टोटल सरेंडर आप बोल देते हो गुरुजी कि आप ही सब कुछ हो, मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए, मेरा जीवन की डोर आपके हाथों में है, तो कहते हैं ना, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरुजी, करूं शुक्रिया तेरा कैसे गुरुजी। तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं मालिक। जब आपको पता है कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपके परमात्मा हैं, आपके परम पिता परमेश्वर है, तो गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं, मनो। जब हम भगवान को लाते हैं अपने घर में, वो एक पत्थर की मूर्ति होती है, कितना विश्वास होता है कि यही हनुमान जी हैं, यही शिव जी हैं, यही राम जी हैं। तो यही विश्वास तो गुरुजी को चाहिए। लेकिन हम गुरुजी के पास जाके क्या कहते हैं, गुरुजी गाड़ी दे दो, गुरुजी घर बना दो, गुरुजी बेटे की नौकरी नहीं है, गुरुजी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। गुरुजी को सब पता है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जरा सा आप प्यार देके देखिए गुरुजी को। गुरुजी कहते हैं अपना मन सुंदर बना लो, घर तो तेरा मैं सुंदर बना दूंगा। तो वो घर सुंदर कैसे बनता है? जब घर में खुशियां आ जाती हैं, जब घर में बरकत आ जाती है। और मन को कैसे सुंदर बनाना है कि सबसे प्यार करना है। ये मानव शरीर पापों से भरा हुआ है, हम बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन जब गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी कितने प्यार से हमारा वेलकम करते हैं, हमारे सभी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, हमारे सभी पापों का नाश कर देते हैं, इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, कितना प्यार देते हैं गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं इसी तरह सबको प्यार करो, सबकी गलतियों को माफ करो, अपने में नीवापन लाओ, तो आपका मन सुंदर बनेगा। और जब आपका मन सुंदर बनेगा, आप सबको अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे, तो गुरुजी आपका घर अपने आप ही सुंदर बना देंगे, सब चीजें आपकी पूरी कर देंगे, बिन मांगे ही मिल जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी की भीड़ मत बनिए, गुरुजी की संगत बनिए। हम जो सत्संग करते, गुरुजी जो ये सत्संग की सेवा देते हैं, तो हम, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ना हमारे बस में होता है, ये सब मालिक करवाते हैं। ये सब उन्हीं की, उनका प्यार है जो ये सेवा देते हैं। नहीं तो मैं तो बहुत नालायक हूं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। एक और संगत है मेरी अंशु आंटी, उनका बहुत छोटे अभी बेटे हैं, 23 साल की एज है उनकी, और उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ है। संगत जी आप सबसे अरदास है कि प्लीज़ उनके बेटे के लिए भी अरदास कीजिएगा कि गुरुजी उनको ब्लेस करें और वो जल्दी ठीक हो जाएं। क्योंकि एक माँ की पीड़ा कोई नहीं जानता। जब माँ के आगे उसका बच्चा बीमार होता है तो माँ तड़प जाती है, और माँ के रूप में भगवान ने अपने को इस धरती पे भेजा है। क्योंकि ज़्यादातर संगत में माँ ही हैं, तो वो इस पीड़ा को जानती होंगी। और सर्बत दा भला, ये अरदास करिए, उसमें आपका भी भला हो जाएगा।
उस सब में आप भी आ जाएंगे। तो आपको अपने लिए मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल का जो ये कोरोना का क्रूशियल टाइम है, इतनी नेगेटिविटी है सबके ऊपर, तो संगत से मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज़ इस नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जय गुरु जी साक्षी आंटी, जय गुरु जी, लव यू सो मच। गुरु जी का जितना हो सकता है मंत्र जाप कीजिए, अपने मन में कीजिए, जरूरी नहीं है बोल बोल के करना है आपने। जितना आपके पास टाइम हो, जितना आपके पास जितने आपके भाव हो, जय गुरु जी दीपाली आंटी, जय गुरु जी, उतना कीजिए। तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो गुरु जी को अपने पास पाएंगे। इस नेगेटिविटी की मेडिसिन गुरु जी बता के गए कि आप जितना मंत्र जाप करेंगे आप हमेशा मेरे को अपने पास पाएंगे। और जब गुरु जी आपके पास हैं तो कुछ हो ही नहीं सकता। रब को रब से मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा। जब भगवान आपके पास होंगे, जब भगवान आपके पास हाथ होंगे, तो अगर कोई दुख आया भी है तो यूं छू के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि 90% कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूं, 10% संगत को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन हम इतने बेसब्रे होते हैं कि हमसे 10% भी नहीं भुगते जाते। लेकिन उस कष्ट को सहने के लिए भी गुरु जी साथ होते हैं। वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, वो हमें पावर देते हैं। लेकिन कैसे? मंत्र जाप करके, गुरु जी पे फेथ करके, गुरु जी को टोटल सरेंडर करके, तब हम पावरफुल बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। जब इतना बड़े मालिक अगर हमारे साथ हैं तो क्या मजाल किसी दुख की कि हमें कुछ कर जाए। दुख सुख जीवन के दो हाथ हैं। जैसे हमारे पास भगवान ने 2 हाथ दिए, ऐसे सुख दुख हैं। ना इसके बगैर गुजारा है, ना इसके बगैर गुजारा है। सुख को हम कितनी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, कितना खुश होते हैं। दुख को भी एक्सेप्ट कीजिए। दुख हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है भगवान के साथ, और जो कनेक्ट हो जाता है फिर दुख तो जल्दी भाग जाता है। कहता है भगवान के आगे दुख टिकेगा कहाँ। सबको मोटिवेट कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी नहीं। रोना नहीं है, रोने से गुरुजी को कष्ट होता है। जब गुरुजी की संगत, जब गुरुजी का बच्चा कोई रोता है, हम पेरेंट्स हैं, हमारे आगे अगर हमारा बच्चा रोता है तो हमें कितना दुख होता है। हम जल्दी कोशिश करते हैं कि उसका रोना बंद हो जाए, तो हम कितनी कोशिश करते हैं कि इसको हम जल्दी चुप कराएं, और हम उसको बाहों में पकड़ के उसको गले लगा के प्यार करते हैं और उसकी हर चीज़ पूरी करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरा बच्चा खुश हो जाए। तो ऐसे ही भगवान को दुख होता है। लेकिन रोना, गुरुजी को हम क्या कहते हैं जब दुख आता है? हाय गुरुजी ये क्यों हो गया मेरे साथ, हाय गुरुजी ऐसा क्यों हो गया। पता नहीं हमने कौन से जन्म में क्या गलती करी, क्या पाप किए, वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे ना। क्योंकि जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमारा जीवन होगा, जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हमारा जीवन होगा। और कर्मा हमें ढूंढ ही लेता है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो, अच्छा कर्म करेंगे तो। लेकिन गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को बख्शते हैं जब वो हमारे पालनहार हैं, जब वो बख्शनहार हैं। तो जब गुरुजी इतना प्यार करते हैं, हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं, तो जो गुरुजी के वचन हैं उनको हमें फॉलो करने चाहिए। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। तो ये अगर भाव होगा हमारा, तो कहते हैं कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। और गुरुजी तो बहुत प्यार करते हैं। उनको आपके कोई भोग नहीं चाहिए, कोई चोला नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपका फेथ चाहिए, आपका सरेंडर चाहिए।
सबसे प्यार कीजिए, मन को सुंदर बनाइए और हमेशा अरदास कीजिए कि प्रभु मेरी गलतियों को बख्श कर सर्वदा भला कीजिए। आपका कल्याण तो गुरु जी ऐसे ही कर देंगे फ्री। तो कितने ब्लेस्ड हो जाएंगे आप। इस सत्संग में जब भी गुरु जी कोई ना कोई सत्संग कराते हैं तो वो ब्लेसिंग्स की डोजेस देते हैं, या किसी को मेडिसिन देते हैं या किसी को मैसेज देते हैं। हमेशा अगर किसी में कोई कमी है तो उसकी कोई अच्छाई अपने पास रखिए, कमी भूल जाइए, क्योंकि उससे ज्यादा कमी हमारे अंदर है। मैं बार बार इस सत्संग में एक बात कहती हूँ कि अगर हम किसी में एक कमी निकालते हैं तो वो कमी एक है, लेकिन बाकी की ये 4 फिंगर हमारी तरफ पॉइंट आउट करती है, तो दैट मीन्स हमारे में कमी ज़्यादा है जिसको गुरुजी बख्शते हैं। तो क्या हम दूसरे की कमी नहीं बख्श सकते? क्या हम दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? गुरुजी कहते थे कि मैं जो ये संगत परिवार बना के जा रहा हूँ यही काम आएगा। और सच्ची में जो गुरुजी की संगत से कनेक्शन होता है, जो प्यार गुरुजी की संगत से मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। जैसा कि सब सारी संगत जानती है कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग सेवा बख्शी हुई है। जब संगत के कॉल मुझे आते हैं तो यकीन मानिए इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार मिलता है संगत से कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे प्यार दे रहे हैं और मेरा खून बढ़ जाता है। मैं इतना खुश हो जाती हूँ। तो ऐसे ब्लेस करते हैं गुरुजी मुझे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अगर एक बात संगत को बताना चाहूँगी, कभी भी अगर आपको गुरुजी कोई रिपीटेड सत्संग सुनाते हैं तो समझ लीजिए उसमें कुछ आपका भला है, कुछ आपको गुरुजी ब्लेसिंग्स की डोजेस दे रहे हैं, कोई कष्ट आपका काट रहे हैं, या आपको कोई ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि जो आगे आपने ध्यान रखना है। मैं अपने हस्बैंड का मैं अपने सत्संग बार बार सुनाती हूँ कि कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ बख्शी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले गुरुजी अपनी जो प्रेजेंस है, जो अपना मिराकल है, वो जरूरी नहीं है कि अगर एक संगत को इस रूप में दिखाया तो दूसरी संगत को भी उसी रूप में दिखाएंगे। नहीं, गुरुजी के अपने तरीके हैं, क्योंकि आपके भाव कभी संगत के एक भाव एक जैसे नहीं हो सकते। तो गुरुजी के सबको ब्लेस करने का इतना अलग अलग तरीका है, इतना अलग अलग वो अपनी प्रेजेंस अलग तरीके से प्रेजेंस दिखाते हैं। उस दिन जब मैं नीलम आंटी का सत्संग सुन रही थी और वो बता रही थी कि कैसे उनके गुरुजी ने दर्शन दिए, आप यकीन मानिए मैं 10 मिनट तक बैठ के रोई, लेकिन खुशी से। मैं बहुत खुशी, और मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया। मैं कहा वाह गुरुजी क्या बात है। मैं कहा ऐसे ही सब बच्चों को अपने ब्लेस करो आप, क्योंकि आजकल के बच्चे इन चीजों में नहीं है, स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं है। वो भगवान, गुरु, ये सब चीजों को ना फालतू बात मानते हैं। लेकिन अगर गुरुजी ने किसी को अपनी शरण में लेना है तो वो सिर के बल भी उनके पास आता है। तो संगत जब कहती है कि मैं इस ईयर से जुड़ी, मैं उस ईयर से जुड़ी, कि नहीं, बहुत गलत है। हम नहीं जानते कि हमें गुरुजी ने अपनी शरण में कब लिया। हम नहीं जुड़ते, हमसे हम नहीं जुड़ सकते। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम प्रभु के आगे कभी कुछ कर सके। गुरुजी हैं वो परमेश्वर, वो मालिक, वो परमात्मा जो हमें अपनी शरण में लेता है। और जब वो अपनी शरण में लेता है तो इसका मतलब है कि शायद हमने कुछ तो अच्छे कर्म किए कि गुरुजी ने अपनी शरण में लिया। इतना सुकून मिलता है कि वाह अब जिंदगी मजे से कटेगी, आसान हो जाएगी। पहले जब भी कोई दुख आता था या कभी भी कोई चोट लगती है, कुछ होता है ना, सबसे पहले माँ की आवाज निकलती है, ओई माँ, ओ मम्मी, हाय मम्मी। और अब क्या होता है? अब निकलता है जय गुरु जी। तो जब आपको गुरुजी अपनी शरण में लेते हैं, आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है बहुत। आप यहाँ से महसूस करेंगे कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। गुरुजी आपको इतना मन से सुंदर बना देते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं पहले सोल क्लींस करता हूँ, बॉडी तो अपने आप क्लींस हो जाएगी।
गुरुजी कहते हैं आपकी बॉडी को ठीक करना सिर्फ मेरा एक फूंक मारने की बात है, लेकिन जो आपकी आत्मा है जिसमें भगवान बसते हैं, मैं पहले उसको ठीक करता हूँ, उसको क्लींस करता हूँ, उसको प्योर बनाता हूँ, उसको शुद्ध करता हूँ, फिर आप अपने आप ही सुंदर बन जाते हो। अभी प्रेजेंस में बता रही थी कि गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं अपने प्रेजेंस और मिरेकल दिखाने के। एक रोहित अंकल संगत है मेरी, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी दीदी मेरे को ना 3 फेस वाला गुरुजी का स्वरूप चाहिए, वो भी फ्रेम वाला चाहिए। मैं कहा अच्छा भैया ठीक है। मैं जहाँ गुरुजी का रूम है जो जहाँ पे ब्लेसिंग्स रखी है, तो मैं वहाँ पे गई और मैंने सारे अपने बॉक्सेस खोलने शुरू करे देखने के लिए कि 3 फेस वाला स्वरूप। यकीन मानिए संगत जी मुझे नहीं मिला। मैंने भैया को कहा, मैं कहा भैया सॉरी ये 3 फेस वाला स्वरूप नहीं है, आप कोई और स्वरूप बता दीजिए, तो वो ख़त्म हो गया, मैं वो दूसरा भेज दूँगी। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है दीदी आप वाइट चोले वाला भेज दीजिएगा। अब जब अगले दिन सुबह जब मैं रोहित भैया के नाम से गुरुजी से ब्लेस करवाने गई कि गुरुजी आप उनको ब्लेस कीजिए, आप उनके घर में जा रहे हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ लेके जाइएगा। तो मैंने कहा गुरुजी आज्ञा दीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा स्वरूप आप लेके जाएंगे अपने साथ। तो जैसे ही फर्स्ट डब्बा मैंने उठाया, ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एक रात पहले मैंने जितने भी बॉक्सेस थे सारे देखे, चेक करे, 3 फेस वाला स्वरूप नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह जब गुरुजी से आज्ञा ली, रोहित भैया का नाम ब्लेस करवाया और जब मैं लेने गई तो सबसे ऊपर बॉक्स, पता नहीं क्यों, क्योंकि जब ब्लेसिंग गुरुजी पैक करवाते हैं संगत जी मेरे को गुरुजी ब्लैंक कर देते हैं। मुझे नहीं पता होता है, करना कुछ होता है गुरुजी, लेकिन जो चाहते हैं वो, क्योंकि करता वो है और कारक वो है, सब कुछ गुरुजी करते हैं। तो जब मैंने पहला नंबर 1 बॉक्स उठाया 3 फेस स्वरूप, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने फिर दोबारा उसको देखा, मैं कहा ये 3 फेस ही है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित भैया ने मांगा है तो मेरी नज़रों में 3 फेस लग रहा है। फिर मैंने अपने घर में दिखाया, मैं कहा देखना ये 3 फेस ही है, कहते हैं हाँ जी 3 फेस ही है। फिर मैंने दोबारा सारे डब्बे चेक करे, सिर्फ वो ही 3 फेस। तो ये गुरुजी ने मिरेकल उस दिन दिखाया, प्रेजेंस दिखाई, क्योंकि वो रोहित भैया के भाव थे। क्योंकि रोहित भैया ने जिस भाव से गुरुजी को बोला होगा कि गुरुजी ये वाले स्वरूप में आओ मेरे घर, तो देखो गुरुजी ने वो ही उनको स्वरूप भेजा। और वो स्वरूप कहाँ से आया मुझे नहीं पता। तो ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, एक सत्संग में आपको और सुनाती हूँ निधि आंटी का। एक दफ़ा मैं ब्लेसिंग्स पैक कर रही थी और मेरे को ना मुंबई भेजना था। तो जब मैं फ़ोन खोल रही थी, ब्लेसिंग्स पैक हो गई, तो उनकी मुंबई वाले आंटी का मेरे को एड्रेस लिखना था। अब जब मैं फ़ोन खोलूं तो क्योंकि लॉक है, मैं पिन डालती थी, खोलूं निधि सप्रा। फिर मैंने उसको कैंसिल किया, फिर मैंने दोबारा खोला, मैं कहा पता नहीं ये कैसे खुल गया। लेकिन लॉक खोलने के बाद तो सीधे वो आता है, वो आपका होम स्क्रीन आ जाती है। फिर दोबारा मैंने ट्राई करा, फिर दोबारा निधि सप्रा। मैं हैरान, मैंने गुरुजी से पूछा, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी आप ये क्या चाहते हो, क्या बात है। जब मैं ऐसे गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी क्या बात है, बार बार निधि का नंबर खुल रहा है, क्या बात है, तो जानिए संगत जी गुरुजी ने ऊपर बोला मेरी निधि नू ब्लेसिंग भेज। मेरे को तो वैसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि ये टेलीपैथी होती है। गुरुजी आपको रिप्लाई करते हैं, आपसे बात करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी से बात करेंगे ना, 100% नहीं, मतलब अनलिमिटेड % गुरुजी आपको रिप्लाई करते हैं। लेकिन संगत कहती है कि गुरुजी हमसे बात ही नहीं करते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह हम बुलाते नहीं। तो मैं उस समय थोड़ी स्टंड हो गई। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद मेरे दिमाग में ये बात आ रही होगी, लेकिन अपने आप से तो ये बात नहीं आ सकती ना कि मेरी निधि नू ब्लेसिंग भेज। उसके बाद जब मैंने फ़ोन फिर ऑन किया
यकीन मानिए संगत जी, निधि सप्रा। और फिर वो गुरुजी ने स्पेशल ब्लेसिंग्स निधि को भिजवाई। रियली मैंने इतना खुश हुई, मैंने निधि को कॉल किया, मैंने कहा निधि आज आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं और ऐसे अपना प्यार दिखाते हैं, ऐसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। जय गुरुजी अजय अंकल, जय गुरुजी। एक मेरी संगत है, बहुत अच्छी है, मेघा कपूर आंटी। शी इज सो स्वीट, वो बहुत स्वीट है। उनका कनेक्शन मेरा फेथ आंटी के द्वारा हुआ था। उन्होंने फेथ आंटी से मेरा नंबर लिया था और उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स के लिए कॉल किया था। तो जब एक दफ़ा मैं सत्संग कर रही थी तो मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था, उसमें स्टड्स वाला ब्रेसलेट था गुरुजी का। चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप लगे थे, स्टड्स थे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आंटी जो आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपने जो सत्संग में ये वाला ब्रेसलेट पहना है, क्या मुझे मिल सकता है? उस समय लॉकडाउन उसी समय स्टार्ट हुआ था। मैंने उनको कहा, मेगा सॉरी डियर, ये वाला ब्रेसलेट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जहाँ से मैं ब्लेसिंग्स बनवाती हूँ वहाँ मैं पता करती हूँ, अगर उनके पास कोई होगा तो मैं आपको ज़रूर भिजवाती हूँ। मैंने उन अंकल को कॉल किया, मैंने कहा अंकल ये वाले मेरे को ब्रेसलेट्स चाहिए। कहते हैं आंटी लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, अब तो आएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम 15 दिन का लॉक लगा था, 1 वीक का। उसके बाद 1 वीक दोबारा एक्सटेंड हो गया था। बोले कि मैं आपको 15 दिन बाद ही भेज पाऊँगा। मैंने मेघा को कॉल किया। हाँ जी नीलम आंटी जो आपने पहले सत्संग में भजन गाया था वो भी सुनाना। ओके ओके। तो मैंने मेघा आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी वो अंकल मना कर रहे हैं कि लॉकडाउन लग चुका है तो मैं नहीं भेज पाऊंगा, अब तो लॉकडाउन के बाद ही आएगा। मेघा आंटी ने कहा ओके आंटी, मैं वेट कर लूंगी, लेकिन मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए। देखिए ये होता है फेथ। मैं कहा थैंक यू आंटी। आधे घंटे बाद उन अंकल का मेरे पास फ़ोन आता है कि आंटी मेरे पास अभी, मैंने जब आपका कॉल आया था मैंने चेक किया था, मेरे पास नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक ब्रेसलेट मुझे मिल गया है पड़ा हुआ, तो क्या मैं वो एक ब्रेसलेट आपको भेज दूँ? मैं कहा वाह जय गुरुजी। मैंने कहा अंकल प्लीज़ जो जैसे भी हो, मैं आप मत भेजिए, मैं अपना कोरियर वाला भेजिए और मैं उसको पिक करवाती हूँ। और मैंने मेघा को कॉल किया, मैं कहा मेघा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स। वो अंकल ने जिन्होंने मना किया था कि अब नहीं है, मैं तो 15 दिन बाद भेजूंगा, तो वो अब उनका फ़ोन आया कि एक मेरे को ब्रेसलेट पड़ा रखा हुआ मिल गया, तो क्या मैं भेज दूँ? तो मैंने कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। दिस इज कॉल्ड स्पेशल ब्लेसिंग्स। क्यों? क्योंकि आपका फेथ, आपके भाव सिर्फ गुरुजी जानते हैं और कोई नहीं जानता। और जब आपके भाव अच्छे होते हैं तो एक ब्रेसलेट क्या चीज़ है? ब्रेसलेट तो बहुत छोटी चीज़ है, सब कुछ मिल जाता है आपको। संगत मेरे को कॉल करती है कि आंटी जो ब्लेसिंग्स के लिए कॉल करती है कि जो गुरुजी की मर्जी हो आप वो भेजिए। तो मुझे तो नहीं पता कि संगत को क्या चाहिए, सिर्फ गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी करते हैं सब कुछ, तो उसका तो खजाना भर देते। संगत मेरे को कॉल करती है कि आंटी हमने तो आपसे कहा नहीं था और आपने ये भेज दिया, हमें तो यही चाहिए था, ऐसा लग रहा है कि मुझे खजाना मिल गया। तो उस संगत के भाव देखिए। तो जब वो संगत मुझे बोलती है ऐसे ना, तो बोलते वो है, सर्कुलेशन मेरा यहाँ होता है ब्लड का। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबको ब्लेस करो आप। और संगत से अरदास है कि प्लीज़ जिसको भी ब्लेसिंग चाहिए साक्षी आंटी और मोनिका आंटी को कांटेक्ट कीजिए, वो मेरा नंबर आपको दे देंगे। गुरुजी के चरणों, गुरुजी की महिमा का बखान जितना करें उतना कम है, क्योंकि गुरुजी के लिए शुक्राना वर्ड एक बहुत छोटा है। अभी भी सत्संग शुरू होने से पहले एक मेरी बहुत प्यारी संगत है लेखा आंटी, उनका फ़ोन आया मुझे और वो रो रही थी। और रो क्यों रही थी? वो खुशी के मारे वो अपना प्यार मेरे को दे रही थी रो के। तो मैंने उनको कहा कि आंटी प्यार देना है ना तो प्यार ऐसे रो के नहीं देना है, एक प्यार वाली झप्पी दे के देना है प्यार।
गुरुजी का शुक्राना करके प्यार देना है। वो कहती है आंटी आपको पता नहीं है कि बिन मांगे जो ब्लेसिंग्स भिजवाई हैं, मैं कहा मैंने नहीं भिजवाई, ये गुरुजी ने भिजवाई हैं। तो उन्होंने बताया कि उनको ब्लेसिंग्स में शिवजी गए हैं। कह रही मैं आज ही सोच रही थी कि जब मेरी कार आएगी तो मैं उसमें सबसे पहले शिवजी जी को रखूंगी। और कहती है जब ब्लेसिंग आज मुझे मिली और मैंने खोला उसमें शिवजी जी थे। तो ये मालिक जानते हैं ना, मैं नहीं जानती। मैं तो बहुत नालायक हूँ, बहुत नालायक हूँ। मुझे तो लायक सिर्फ मेरे गुरुजी बनाते हैं, मेरे महाराज, मेरे प्रभु बनाते हैं। तो ऐसे लायक बच्चे बनिए कि गुरुजी इतना प्यार करें आपको कि सब बिन आपके कहे सब कुछ जान जाएं। टोटल सरेंडर एंड फेथ, यही दो डायरेक्ट कनेक्शन आपका गुरुजी से ऐसे बनेगा। गुरु संगत में से बार बार ये कॉल करके पूछती है आंटी कनेक्शन कैसे बनाए, गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनाए। तो जब तक आपका फेथ नहीं होगा, टोटल सरेंडर नहीं होगा, मैं कुछ नहीं बता सकती आपको, कोई संगत कुछ नहीं बता सकता, गुरुजी बताते हैं। गुरुजी आपको खुद ब खुद गाइड करते हैं, क्योंकि आपका मन इतना सुंदर होने लगता है कि आप गुरुजी की हर बात समझने लग जाते हो। और गुरुजी कैसे समझाते हैं, किसी ना किसी मैसेज देके या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग भेज के आपको समझाते चले जाते हैं। तो ये आपके भाव के ऊपर है कि गुरुजी का प्यार आप कैसे लेते हो, ऐसे या ऐसे। जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, पता नहीं क्यों बार बार गुरुजी आज ये सत्संग मेरे से रिपीट करवाते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में कोई घर ऐसा नहीं है कि जो कहीं पे बीमारी ना हो। तो अगर गुरुजी बोल के गए थे, अगर कोई सत्संग रिपीटेडली अगर आप सुनते हैं तो समझ लीजिए आपको कोई ब्लेसिंग्स मिल रही हैं या आपके कष्ट दूर हो रहे हैं। तो उसको इग्नोर मत कीजिए करिए, या उसको ये मत कहा कीजिए कि ये तो सत्संग पहले भी सुना था, आज फिर दोबारा क्यों। क्योंकि ये गुरु महाराज की मर्जी होती है। हम खुद से अपनी जबान नहीं हिला सकते, पत्ता नहीं हिल सकता तो जुबान कैसे हिलेगी। जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, वो सिचुएशन मैं बता ही नहीं सकती कि क्या हाल था मेरा, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी के ऊपर बहुत भरोसा था। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो मैं गुरुजी को कभी ये नहीं कहती थी कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। मैं हमेशा यही कहती थी कि गुरुजी मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हमें अपनी शरण में लिया है, इन्हें कुछ होगा ही नहीं आपके होते। और सच्ची कुछ नहीं हुआ, ठीक कर दिया गुरुजी ने। जब 3rd MRI था तब पैथोलॉजिस्ट ने कहा था, मेरे को अंदर बुलाया था। मैं क्या करती थी, जब इनका MRI होता था तो मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप इनके साथ अंदर भेजती थी कि गुरुजी आप साथ रहो, आप साथ जाओ, क्योंकि उसने नहीं MRI करना है, MRI आपने करना है। तो 3rd MRI के टाइम जब उसने मुझे अंदर बुलाया कि मैडम अंदर आइए, मैं थोड़ा डर गई। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। कहते हैं आपने जो डॉक्टर चूज़ किया ना वो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर है। मैंने अपनी लाइफ कैरियर में इसमें देखा ही नहीं कि 3 महीने के अंदर 70% ट्यूमर ठीक हो जाए। मैंने कहा वाह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकाला। मैं कहा अंकल जी वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मेरे ये हैं, ये इनकी कृपा से हुआ है। और आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, गुरुजी की दया से, गुरुजी की बख्शिश के कारण, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया। गुरुजी, हम जब भी डॉक्टर के जाते थे तो गुरुजी सीधे डॉक्टर के यहाँ से गुरुजी अपने बड़े बड़े मंदिर बुलवाते थे और अपनी मेडिसिन देते थे। मेडिसिन क्या गुरुजी की? लंगर प्रसाद, और वहाँ पे खिलवाते थे। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मेरे दुख दूर किए ऐसी सारी संगत के दुख दूर करें। लास्ट ईयर जब कोरोना चल रहा था, मेरा बर्थडे था, और बर्थडे वाले दिन इतनी कॉल्स आ रही थी, तो मैं अपना खाना लेके बैठी और उस दिन मैंने मटरा कुलचा बनाया था। तो मेरा किसी का कॉल आया और सडनली क्या हुआ, जो वो मटरा था मेरे यहाँ फंस गया। यहाँ फंसा,
अंदर ही नहीं गया। मैंने पानी पीने की कोशिश की, पानी भी अंदर नहीं गया। बच्चों ने यहाँ थपथपाना, सब कुछ करना, 15 मिनट तक लगे रहे कि वो निकल जाए, लेकिन नहीं निकला। उसके बाद क्या हुआ, जब पानी अंदर नहीं जा रहा था, मेरे को लगा अब ये टेंशन वाली बात है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा फटाफट डॉक्टर के लेके भागे, लेकिन कोरोना की वजह से किसी ने मेरे को हॉस्पिटल के अंदर नहीं एंट्री करने दी, क्योंकि गले का मामला था, तो कोई देख के राजी नहीं हुआ मेरे को। मैं अपना जय गुरु जी करती रहूं। सलाइवा मेरा बाहर निकले जा रहा था, क्योंकि अंदर में कुछ स्वेलो ही नहीं कर पा रही थी, पानी नहीं जा रहा था, जो मुंह का सलाइवा होता है मेरा बाहर निकले जा रहा था। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने अपनी अप्रोच से किसी को, अपने फ्रेंड को फ़ोन करा। उसने सहगल, मेरे घर के पास एक सहगल हॉस्पिटल है, वहाँ पे इमरजेंसी में मेरे को एडमिट किया गया। मैं अपना, मेरे को दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे को पता नहीं, डर नहीं था। मैं अपने मन में जय गुरु जी करे जा रही थी, क्योंकि मुंह से तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सलाइवा सारा मेरा बाहर निकले जा रहा था। मैं ऐसे करके बैठी थी, सलाइवा निकले जा रहा था, अंदर कुछ स्वेलो हो नहीं रहा था। ENT डॉक्टर आया, 3 बजे मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँची थी। वो इनको, मेरे हस्बैंड को बोलता है कि मैं तो 7 बजे आऊँगा और फिर मैं देखूँगा क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे हस्बैंड ने उनके हाथ जोड़े कि डॉक्टर साहब, आज इसका बर्थडे है, कहीं मरण दिन ना बन जाए, आप प्लीज़ देखो, उसकी हालत देखो कि उससे अंदर कुछ स्वेलो नहीं हो रहा, यहाँ अटका पड़ा है, सलाइवा नहीं जा रहा, सलाइवा बाहर आ रहा है। आप कह रहे हो कि मैं तो 7 बजे आके देखूंगा, तब बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी टाइम मेरा बेटा गुरुजी का छोटा स्वरूप लेके आया, वो जो ऐसे 2 हाथ करके येलो कलर का स्वरूप है ना, गुरुजी का आशीर्वाद देते हुए, जिसमें येलो चोले में ग्रीन जैकेट पहनी हुई है और 2 हाथ ऐसे करे हुए हैं। मेरा बेटा वो लेके आया कि मम्मी इसको अपने पास रखो। मैं गुरुजी को ले आया। जब मैं, गुरुजी आए तो मैंने कहा बस, गुरुजी आ गए, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं उस डॉक्टर को क्या हुआ, वो डॉक्टर 1 घंटे बाद आया, कहते मैं इनको अभी लेके जा रहा हूँ ओटी लेके गया। सिर्फ संगत जी और गुरुजी को मैंने अपने पास रखा हुआ था, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। उन्होंने कहा कि सारा सामान उतारना पड़ेगा। मैं कहा मैं गुरुजी को नहीं छोड़ सकती, गुरुजी तो मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने करना है, आपने नहीं करना है। वो मान गए, कहते कोई बात नहीं, आप ले चलो अपने गुरुजी को। मैंने गुरुजी को अपने यहाँ रखा हुआ था, यहाँ। और एनेस्थीसिया देने के बाद उन्होंने ये थोड़ा सा जो होता है यहाँ पे सारा, उन्होंने नम करा, सक्शन पॉइंट लिया, 1 सेकंड नहीं लगा, मटरा अंदर। और उन्होंने मुझे हिलाया, हाँ जी आंटी। मैं कहा जय गुरुजी। कहते पार्टी। मैं कहा सबसे पहले गुरुजी को। तो थैंक यू गुरुजी। आप ये देखो, 3 बजे से 6 बजे तक मैं तड़पती रही। अगर चाहता, अगर कुछ होना होता तो शायद उस दिन मैं मर जाती, क्योंकि सांस नहीं लिया जा रहा था, अंदर कुछ स्वेलो नहीं हो रहा था, सलाइवा बाहर निकले जा रहा था। लेकिन गुरुजी ने मुझे मरने नहीं दिया। शायद वो मेरा कुछ कर्म होगा, जो मेरा गुरुजी ने ये कष्ट काटा। वो 3 घंटे में मैं जय गुरुजी और मंत्र जाप करती रही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं था। मैं आराम से इमरजेंसी के बेड पे बैठी हुई हूँ और अपना ऐसे सलाइवा निकले जा रहा है, टॉवल मेरे हाथ में है, वो ख़त्म हो रहा है, और जय गुरुजी अंदर मंत्र जाप करे जा रही हूँ। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया। गुरुजी ने कहा कि शायद ये, गुरुजी टेस्ट लेते हैं, गुरुजी बहुत टाइट टेस्ट लेते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, और उसके बाद भी अगर आपका फेथ मेरे ऊपर बना रहता है, तब आपका कल्याण होता है। 3 घंटे तड़पना, मैं जो वो तड़पी हूँ 3 घंटे, तो ऐसा लगा जैसे 3 जन्म से तड़प रही हूँ। लेकिन गुरुजी ने सिर्फ 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड में कमाल दिखा दिया। और उसके बाद पता नहीं संगत जी वो स्वरूप कहाँ गया, पता नहीं। मेरे हाथ में था, मेरे अपने साथ लेके घर आई, लेकिन पता नहीं कहाँ गया वो स्वरूप। मैं रोज ढूंढती हूँ उस स्वरूप को, वो स्वरूप नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी उस स्वरूप में खुद चल के आए, मेरा कष्ट लेके चले गए, इसलिए वो स्वरूप नहीं मिलता कि वो कष्ट दोबारा ना आए। तो जितना शुक्राना करूं गुरुजी का उतना कम है।
लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेनू सजदा, तेनू सजदा, तेनू सजदा करे ज़माना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तो उस परम पिता परमेश्वर का शुक्राना जितना किया जाए उतना ही कम है। अगर हम बिना कुछ मिले भी अगर शुक्राना करेंगे, गुरुजी ने 2 चीज़ें सिखाई हैं बस, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड, नीवापन। तो ये चीज़ जिसमें आ गई उसकी समझ लीजिए ईगो खत्म हो गई। और अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं तो आपको अपनी ईगो खत्म करनी पड़ेगी, सबको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि सब संगत में गुरुजी है। गुरुजी कहते हैं जिसे मेरी संगत प्यार करती है उसको तो मैं सबसे पहले अपने आप ही प्यार करता हूँ। तो जब संगत मुझे कॉल करती है, मुझे प्यार करती है, लव यू बोलती है, संगत जी यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, और क्या चाहिए। एक दफ़ा मैं कीर्तन में गई थी तो किसी प्रोफेशनल सिंगर का वो उस समय परफॉर्मेंस थी, तो मेरी फ्रेंड मेरे को ज़बरदस्ती लेके गई कि नहीं तूने भी गाना है, तू वहाँ पे गाइयो। मुझे वहाँ पे मैंने मेरा ध्यान रखे, और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा है और माइक जो उसमें इकोसिस्टम होता है, फिल्टर होता है, तो उसकी एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही रौनक लगती है। आपकी आवाज़ वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन बस ये गुरुजी 2-4 लाइनें गवा देते हैं तो मैं गा देती हूँ, वरना मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पे उस दिन क्या हुआ कि उनके बीच में जब मेरी फ्रेंड ने उनको बोला कि प्लीज़ ये माइक इनको दे दो, ये गाएंगी, तो क्या होता है कि सबसे गाने से पहले हमें अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमें ये सेवा देते हैं, ये मौका देते हैं। मैंने माता रानी का जयकारा लगाया क्योंकि उसकी फरमाइश थी कि माता रानी का भजन सुनाना है। मैं जैसी 2 लाइन शुरू करूं, वो जो प्रोफेशनल सिंगर थी वो कुछ ना कुछ अपना बोलना शुरू कर दे और मेरे को गाने नहीं देती थी। मैं रुक गई, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको कोई बात याद आ गई, अपनी बात कंप्लीट कर लें। उसके बाद जब मैंने फिर शुरू करा, फिर उन्होंने मेरे उसको बात को काट दिया। मतलब उन्होंने 2-3 दफ़ा मैंने शुरू किया, उन्होंने मेरे को गाने नहीं दिया। मैंने माइक छोड़ दिया, मैं उनकी बात समझ गई कि भाई ये मेरे को गाने नहीं देंगे। मैं घर आई, दिल मेरा बहुत दुखा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कहते हैं कि कोई अगर आपका दिल दुखाए, आप किसी को कुछ मत बोलो, आप मेरे से बोलो, फिर मैं देखूंगा। मैंने गुरुजी के आगे मैं बहुत रोई। मैं कहा गुरुजी आज तो इंसल्ट हो गई। उस टाइम में नई गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, गुरुजी ने अपनी शरण में लिया था मुझे उस टाइम। तो मैंने गुरुजी को बोला रोते हुए, मैं कहा गुरुजी आज तो बहुत इंसल्ट हो गई है, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि मेरी खुद की कीर्तन मंडली है और हर कोई इतना प्यार करते हैं सब मुझे। तो मैं कहा गुरुजी ये तो आज बहुत इंसल्ट हो गई और आपने ये क्या करवाया मुझे, आज सबके सामने मेरे लोग क्या सोचेंगे। मैंने ऐसे बोला गुरुजी को कि मैं वैसे अपने कीर्तन करती हूँ और अपना वो करती हूँ, सारी संगत बोलती है, और आज उसने जो प्रोफेशनल सिंगर थी आज उसने मुझे गाने नहीं दिया। और गुरुजी मैंने उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों मैं चुपचाप माइक छोड़ के आ गई। मैंने गुरुजी को ये बोला, और यकीन मानिए संगत जी, उस दिन के बाद से गुरुजी ने इतना, मतलब कहते हैं ना, करते हैं मेरे गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। उसके बाद मेरा इतना नाम करवाया कीर्तन मंडली में कि आज भी अगर कीर्तन कुछ बुक होता है तो वो संगत पहले मुझे कॉल करती है, अगर आंटी आप नहीं आए तो ये कीर्तन कैंसिल हो जाएगा। और वो जो प्रोफेशनल सिंगर थी आज वो उसकी हालत बहुत बुरी है। तो कहते हैं ना कि कोई अगर आपका दिल दुखाए आप उसको कुछ मत बोलो, क्योंकि वो उसके कर्म है, वो उसने भुगतने, आप अपने कर्म अच्छे बनाओ। मैंने ये नहीं गुरुजी को कहा था कि उसका बुरा कीजिए।
मैंने गुरुजी को बस ये रोते हुए कहा था कि गुरुजी आज मेरा दिल दुख गया, आज मेरी इंसल्ट हो गई। उसके बाद जो गुरुजी ने मतलब फर्श पे से उठा के अर्श पे बिठाया, इतना मेरा वाहवाही करवाई, इतना मेरा नाम करवाया कि मैं गुरुजी को कहती हूँ कि ये सब सिर्फ गुरुजी, क्योंकि जब भी कीर्तन या कुछ होता है तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी आज आप मेरी वाणी में बैठ जाना, कि उनके घर रौनक लग जाए या उनके कीर्तन में रौनक लग जाए। और सच्ची गुरुजी मेरी इतनी लाज रखते हैं कि जब वहां से जाती हूँ तो एक एक बंदा, जितनी भी वहां पे सारी संगत आई होती है, मतलब एक दफा तो कीर्तन में ऐसा हुआ था कि सबने स्टैंडिंग ओवेशन मुझे दी थी। तो ये मतलब ये प्यार मिला था मेरे को, तो गुरुजी ने इतना प्यार दिलवाया था। वो मैं उस दिन थोड़ा सा जो रोई थी, जो थोड़ी सी मेरी इंसल्ट हुई थी, उसके बाद गुरुजी ने इतना प्यार दिलवाया, इतना नाम दिया, इतनी इज्जत दिलवाई मेरे को। तो ये शुक्राना गुरुजी का। मैं इस किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे लायक बना देते हैं। तो मैं जितना शुक्राना करूं, शुक्राना वर्ड बहुत थोड़ा है अपने प्रभु के लिए, अपने मालिक के लिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके पुराने जो बुरे कर्म हैं मैं उन्हें सब माफ कर देता हूं। लेकिन अगर जब हम गुरुजी को फॉलो करते हैं तो गुरुजी की हर बात माननी चाहिए। ये नहीं कि कहने को हम जय गुरुजी करते हैं और उधर दूसरी संगत के लिए हम कुछ बुरा बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस संगत में भी गुरुजी बसते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं अपनी संगत में ही तो बसता हूं, मैं कहीं नहीं गया, मैं इधर ही हूं, आपके बीच में, आपके अंदर। यहां महसूस कीजिए अपने प्रभु को। और जिसने अपने अंदर महसूस कर लिया, फिर वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं पाएगा। आपको अपने आप ही इतना प्यार मिल जाएगा कि आपको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी का पल पल शुक्राना कीजिए कि गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया है, आपको इतना ब्लेस किया है, आपके बिना कहे। गुरुजी को सब पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या कष्ट है, आपको क्या दुख है, आपको क्या चाहिए। उनको अगर कोई बात करनी है तो गुरुजी कहते हैं मेरा जो स्वरूप है उसमें साक्षात मैं विराजमान हूं, मेरे स्वरूप से गल्ला किया करो, जवाब जरूर मिलता है। अगर आप दिल से बात करेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा। मत्स्य पुराण में लिखा है कि इस धरती पे सिर्फ शिव जी ऐसे हैं जो गुरु का रूप धारण करके आएंगे। तो गुरुजी हमारे महाशिव। मत्स्य पुराण को उन्होंने, मत्स्य पुराण की जो ये बात है गुरुजी ने बिल्कुल सच साबित कर दी। विष्णु जी ने भी कई अवतार लिए, लेकिन जिस अवतार में वो आए उनके भी गुरु बने, उनको भी गुरु धारण करने पड़े। देवताओं के भी गुरु हैं, बृहस्पति गुरु। जब उनका कल्याण हो जाता है तो हम तो मनुष्य हैं, तो क्या गुरुजी हमारा कल्याण नहीं करेंगे? गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही आया हूं। लेकिन हम गुरुजी से कहते हैं गुरुजी गाड़ी दे दो, घर दे दो, बेटे की नौकरी नहीं है, ये दे दो, वो दे दो। तो गुरुजी को सब पता है। गुरुजी पे विश्वास रखिए, फेथ, टोटल सरेंडर। सिर्फ गुरुजी को ये चाहिए, गुरुजी को आपका कोई चोला, कोई भोग, कोई चीज नहीं चाहिए। कल मैं नीलम आंटी का सत्संग सुन रही थी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया कि अगर बड़े मंदिर, गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर के पट बंद करे हैं तो संगत को समझना चाहिए कि अभी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, खूब लेविशली सत्संग करते हैं, ये संगत बुला, वो संगत बुला, इतनी डेकोरेशन कर, वो कर। गुरुजी को ये सब नहीं चाहिए। अगर आप घर के 4 जने भी मिलकर सत्संग करेंगे, गुरुजी को वो भी मंजूर है। मैं बहुत सोचती थी कि मैं बहुत लेविशली गुरुजी का सत्संग कराऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन गुरुजी जब भी होते हैं हम घर के 4 जनों के साथ ही बैठ के तब गुरुजी सत्संग करवाते हैं। नहीं गुरुजी को मंजूर नहीं चाहिए उन्हें। गुरुजी आपको गलत राह पे जाने से रोकते हैं, समझना आपको पड़ता है।
और जिसने समझ लिया तो गुरु जी का प्यारा तो वैसे ही बन गया। और सबसे बड़े गुरु कौन? हमारे माँ बाप। आप भी पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए आप गुरु हैं। उनको ऐसी शिक्षा दीजिए कि जो आपको वो करते देखेंगे कल वो आपके साथ वो करेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हैं भगवान के साथ। वो कहते हैं हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ अच्छा मम्मी आप कर तो रहे हो, कर लो कर लो। मैं जो करूँगी वो मेरा कर्म होगा। बच्चे जो करेंगे या कोई और थर्ड पर्सन कुछ भी करेगा वो उसका कर्म होगा, उसको फल मिलेगा। हमने अपने पेरेंट्स को ये सब करते हुए देखा है, पूजा पाठ, रामायण पढ़ना, कीर्तन करना, ये करना, तो हमें ये अच्छा लगता है, हम भी इसी उसमें गए। क्योंकि सबसे बड़ा गुरु माँ बाप। तो अपने बच्चों के लिए आप गुरु हैं तो उनको उनके लिए रोल मॉडल बनिए। उनको प्यार करना सिखाइए सबके साथ। मैं दोबारा यही कहती हूँ कि संगत जी सर्बत दा भला, गुरु जी से यही अरदास कीजिए करिए कि सर्बत दा भला हो। उस सब में आप भी आ जाते हैं और हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहिए। क्योंकि जो जो चीज़ आप सोचेंगे, अगर गलत सोचेंगे तो आपके सराउंडिंग्स में वही वाइब्रेशंस होंगी, वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप अच्छा सोचेंगे, जय गुरु जी करेंगे तो मजाल है नेगेटिविटी आपके पास आए। और सबसे बड़ी मेडिसिन मंत्र जाप। जय गुरु जी ने तो इतना इजी बना दिया अपनी संगत के लिए कि गुरु जी ये नहीं कहते कि तुम घंटों घंटों बैठ के मेरे पास पाठ करो या व्रत करो या ये करो वो करो, कुछ नहीं, नथिंग। चाहे आप 1 सेकंड के लिए भी गुरु जी का दिल से नाम लेंगे, गुरु जी वो भी कबूल करते हैं। नीला आंटी ने अभी मैसेज किया है कि जो लास्ट सत्संग में मैंने भजन सुनाया था वो एक दफा सुना दीजिए। ये भजन एक दफा जब मैं अपनी फ्रेंड के सत्संग में गई थी तो मैं वहां बैठी भी सोच रही थी कि गुरुजी आज ना मेरा भजन सुनाने का बहुत मन है। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ, आंटी ने शुक्राना अपना किया गुरुजी को, उसके बाद वो मेरे को बोली, हाँ जी वन्ना आंटी आप वो भजन सुनाओ जो सोच रहे हो। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा हाँ जी आपको कैसे पता? कहते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बोला है आपको बोलने के लिए। तो थैंक यू गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कुछ ना होते हुए भी मुझे इस लायक इतना समझते हैं। एक मिनट मेरे को खोलनी पड़ेगी डायरी, प्लीज सॉरी। सोच के मैं कुछ आई थी कि मैं आज गुरुजी को, होता वही है, रामायण में लिखा है होई सोई जो राम, तो वही होता है जो गुरुजी चाहते हैं। आपके सोचने से या आपके बोलने से कुछ नहीं होता कि आपने ये बोल दिया तो वही होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पता नहीं कहाँ तो, लेकिन मैं एक भजन जो मैं सोच के आई थी तो मैं सोच रही हूँ कि 2 लाइन तो वो मैं सुनाई दूँ, क्योंकि अगर वो मैंने नहीं सुनाया तो थोड़ा सा मेरे दिल में रह जाएगा। कौन सा मंत्र जपूं मैं भगवन तुम धरती पे आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है आकर इसे मिटाओ, कि दर्श दिखाओ प्रभु, कि एक बार आओ प्रभु। गुरु जी से अरदास करते कि गुरु जी जो ये इतना मुश्किल टाइम है, सबके दुख दूर कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबको हेल्थ बख्शिए और सबके घर, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए। और जाते जाते नीलम आंटी ने जो बोला है उसकी 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी मैं। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया,
जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी उसे तूने रोने ना दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया से मैं तो खेला था। तेरी माया ना सताए उसको, जिसे अपना तूने अपनाया ही लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। तो शुक्राना 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 गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना, आप इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतनी प्यारी संगत देने के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना एक बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए, लेकिन फिर भी नीवे होके गुरुजी अनंतम लख लख बार शुक्राना आपका। तो थैंक यू गुरुजी सो मच ये सेवा बख्शने के लिए। थैंक यू नीलम आंटी, ये अपने प्लेटफॉर्म पे आज आपने सेवा बख्शी। थैंक यू, आप बहुत प्यारी संगत हैं। आई लव यू सो मच बिकॉज आई लव गुरुजी। आप सब ज्वाइन किया आप सब ने, तो प्लीज़ संगत से दोबारा मैं अरदास करती हूँ, अंशु आंटी के बेटे आशीष के लिए प्लीज़ अरदास कीजिएगा कि वो गुरुजी उनको जल्दी ब्लेस करें, और साक्षी आंटी उनकी मदर इन लॉ के लिए अरदास कीजिएगा क्योंकि आज उनका बर्थडे और आज ही के दिन उनको स्टंट डले हैं दो, तो गुरुजी उनको ब्लेस करें। तो हो सकता है, मैंने साक्षी को यही बोला है कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट आपका काटा है, हो सकता था कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी, लेकिन आप गुरुजी का शुक्राना करो कि गुरुजी ने इसी में डाल दिया।
क्योंकि जिसको गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया तो उसका तो बेड़ा पार ही हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। गुरुजी से आज के लिए आज्ञा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे जब गुरुजी दोबारा सेवा बख्शेंगे। थैंक यू संगत जी, आज जिसने ये संगत ज्वाइन किया तो सबको ब्लेसिंग्स मिली हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भला। तो कोई मैसेज, कोई ब्लेसिंग अगर आपको मिली है उसे पॉजिटिवली लीजिएगा। आपके जरूर गुरुजी ने इफ्स एंड बट्स या डाउट्स क्लियर करे होंगे। गुरुजी का शुक्राना करते हुए आज्ञा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे। जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।